आज हम भूगोल का जो हमारा जो चैप्टर था आकार और भारत, आकार और स्थिति, इसका थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो पॉइंट है, आज का जो भारत पॉइंट है हमारा, भारत एवं विश्व। भारत और विश्व में मतलब भारत की लोकेशन क्या है विश्व में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, भूभाग में, यहाँ से स्टार्ट है, भूभाग में भारतीय उपमहाद्वीप की सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई है जिससे एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है। यानी कि भारत में क्या है, विशिष्ट संस्कृति से मतलब क्या है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति, भौगोलिक स्थिति थी जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ, लोगों ने भले ही आक्रमण किया हो, अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ पे विकास हुआ था, इसलिए यहाँ पे विशिष्ट संस्कृति को विकास माना गया। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। जो भारतीय भूखंड है, यानी कि जो हमारा भारत का जो हिस्सा है, भारत का जो हिस्सा है हमारा, वो क्या है, ये जो भूखंड दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, एक एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है हमारा, उसके पूर्व और पश्चिम के मध्य में बिल्कुल स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। जो भारतीय भूभाग है वो एशिया महाद्वीप है, उसका क्या है, दक्षिण में विस्तारित है। हिंद महासागर के पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। यानी कि पश्चिम की बात करें, पश्चिम में क्या है, यूरोपीय देशों को मिलाता है हमारा देश, और हिंद महासागर के कारण और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। पूर्व में जो एशियाई देश हैं, जैसे कि हमारा म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये पूर्व में जितने भी देश हैं इनको भी मिलाता है हमारा देश। हिंद महासागर के कारण भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब जो हिंद महासागर है, इससे हमें क्या हो रहा है, इसकी केंद्रीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है। तो साउथ में जो पहाड़ हैं, जो पठार है, वो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से पूर्वी तट के जरिए से व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ, यानी कि हम बात करते हैं यहाँ है पश्चिम एशिया, एशिया का पश्चिमी भाग ये यहाँ पर, और अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका ये रहा अफ्रीका, और यूरोप हमारा जो है आगे, इन देशों से क्या कर रहा है, वो बराबरी की दूरी बनी हुई है वहाँ से, इसलिए यहाँ पे एक विशेष महत्व है व्यापारिक दृष्टि से। ठीक है, हिंद महासागर में किसी भी देश को तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर में किसी भी देश की सीमा भारत जैसी नहीं है। क्यों? भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से उसकी जो स्थिति है हिंद महासागर में सबसे यूनिक है। भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। जो भारत की स्थिति ऐसी है कि आसपास कोई भी देश इससे इस तरह से टच नहीं कर रहा है जितना कि भारत उस महासागर को, हिंद महासागर को टच करता है, उसके टच में है। इसलिए इस पूरे महासागर का नाम भी किसके ऊपर है, हिंद के ऊपर, यानी कि भारत के ऊपर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हम पॉइंट बता चुके थे सुएज नहर के बारे में। ठीक है, इससे हमारी क्या यूरोपीय देशों से 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। अब आगे बात करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का संसार के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। सभी जानते हैं, क्योंकि युगों से ही, यहाँ तक कि जब आगे भी लिखा हुआ है, यह संबंध समुद्री मार्ग से ना होकर भूभाग से था। पहले के टाइम पे जो भी था हमारे देश में, जो भी आक्रमणकारी हुए या व्यापारी आए या पुराने जो हमारे यात्री थे वो आए, वो कहाँ से, उनके थ्रू हमारा क्या है, और देशों से संपर्क पुराना युगों से रहा हुआ है। इसके अलावा जितने भी हमारे देश में यात्री आए या आक्रमणकारी आए, वो किस भाग से आए, भूभाग से। उस समय तक क्या था, हमारे देश की उन्हें समुद्री सीमा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो कहाँ से, भूभागों से आए हुए थे। इन देखो ये लिखा भी हुआ है कि उत्तरी प्रवेश दर्रों से कई यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। उस समय तक समुद्री मार्ग, भारत के लिए समुद्री मार्ग कि भारत तक कैसे पहुँचे, वो समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों द्वारा प्राचीन काल से वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान होता रहा। ठीक है, जो प्राचीन काल में लोग आए थे उनसे क्या था, वस्तुओं का, कुछ चीज़ें लेके, जैसे मसाले वगैरह हुए, इन सब का आदान प्रदान होता था, और विचारों का, यानी कि कहते ना कि चीनी यात्री आए हुए थे बड़े बड़े, वो इस तरह से। इन्हीं मार्गों द्वारा रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ तथा उपनिषदों के विचार, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँचे। यानी कि उस समय जब समुद्री मार्ग नहीं था,
उसके पहले रामायण, पंचतंत्र की कहानी, उपनिषदों के विचार, ये सब इन्हीं मार्गों से पहुँचे। ठीक है। भारत से मलमल इत्यादि कपड़े, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। कि भारत में व्यापार जो करते थे लोग, वो किस चीज़ों का करते थे? वो करते थे मलमल के कपड़े, मलमल का कपड़े, मसाले, अन्य विभिन्न चीज़ों का व्यापार करते थे जो पूरे दूसरे देश के लोग थे। दूसरी ओर यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला की प्रतीक मीनारे तथा गुंबद हमारे देश के विभिन्न भागों में पहुँचे। जिस तरह से हमारे यहाँ से मलमल और मसाले आदि दूसरे देश में पहुँचा, और दूसरे देश की जो संस्कृति थी वो भी हमारे यहाँ पे आई, और वो उनकी झलक कहाँ देखने को मिलती है हमें? वास्तुकला में, प्राचीन मीनारों में, गुंबदों में हमें जो कलाकृति मिलती है उनसे हमें पता चलता है कि ये किस टाइप की थी। ये यूनानी पद्धति के तरीके से बनाई गई है, दूसरे तरीक़ों से इनमें छवि मिलती है इनकी। सन 1947 से पूर्व भारत में प्रांत और रियासतें दो प्रकार के राज थे। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले किस तरह का हमारा देश था? दो तरह की चीज़ों में बटा हुआ था, प्रांत और रियासतें। प्रांत मतलब वो थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन लोग, जो वो थे गवर्नर थे, वो वहाँ पर शासन करते थे। और दूसरे जो रियासतें थी उसमें क्या करते थे? जो पुराने टाइम के राजा थे उनको वो अपना शासन करते थे, वो भी अंग्रेज़ों के शासन के अधीन में ही थे वो भी। ठीक है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम लोग जानते भी हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, वो हमें क्या याद रखना है? जो हमें इसमें याद करनी चीज़ें हैं कि ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चीज़ हमें याद करके रखनी है कि कौन सी दिशा में कौन से देश आते हैं। ये चीज़ हमें बिल्कुल माइंड में रख के करनी है। जैसे भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। उत्तर पश्चिम कहाँ कहलाएगा हमारा? उत्तर पश्चिम कहलाएगा ये हमने बताया था, ये उत्तर है। ठीक है। ये हमारा पश्चिम है, और ये हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान किस में आ रहे हैं? उत्तर पश्चिम में आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ? तो यही लिखा हुआ, इस तरह से समझना है हमें। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, यानी यहाँ चीन की बात कर रहे हैं, यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, ये म्यांमार और बंगाल की खाड़ी में हमारे ये पूर्वी है, और ऊपर देखा नेपाल, चीन, तिब्बत और की जो हमारे यहाँ सीमाएं मिल रही हैं। ठीक है। दक्षिण में समुद्र प्राय 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ बात करते हैं, ये श्रीलंका है और मालदीव यहीं पर ही है, इसमें दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है। ये दो सीमाएं जो हैं देश हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य छोटा समुद्री मार्ग, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के मध्य जो छोटा समुद्री मार्ग दिखाई देता है हमें, ये छोटा समुद्री मार्ग जो दिखाई दे रहा है, ये भारत और उसके बीच में, ये हमारा क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। मालदीव लक्षद्वीप समूह में दक्षिण में स्थित है। पाकिस्तान और भारत के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पहले भी, इससे पहले जो हमारा वीडियो है, सेकंड पार्ट जो है, उसमें हमने इसमें डिटेल में बताया कि भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और चीन और भारत के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, और ये पॉइंट भी हमारा आ चुका है कि भारत में टोटल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमारा प्रीवियस वीडियो में था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत के 6 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन जीके में भी आता है, कई जगह पे आता है, और हम लोग से बोर्ड में ही पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होंगे? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन नामक संगठन, यानी कि ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनसे मिलकर हम लोगों ने एक संगठन बनाया है। उस संगठन का नाम है सार्क। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा सार्क सम्मेलन हो रहा है। ठीक है। ये उसी में ये सब देश उसमें पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, और आपस में मिलकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ये लोग क्या करते हैं? उस पर बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं। और ये कब बनाया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग बन सकता है इसमें, आप लोग वीडियो देखेंगे तब क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें ये रहा कि 8 दिसंबर 1985 में ये सार्क संगठन बनाया गया था। ठीक है।
अभी आप लोगों को ये चीज़ समझनी है। इतना इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया है, और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे कभी भी मैसेज में या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।